साहब आपके सामने अपना एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ। आज हमारा टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है। और इकोलॉजी दूसरा टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट एवरीथिंग इज सराउंड अस इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। ओके, मतलब कि हमारे चारों तरफ लिविंग नॉन लिविंग जो भी हैं वो हमारे सारे क्या हैं, एज लाइक अ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कंपोनेंट्स हैं आपके बायोटिक एंड अबायोटिक, जिसको हम बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वो हमने टॉपिक में डिस्कशन कर लिया था। सेम जो है कि उसी का हम फिर एक टॉपिक पे आज बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द जो है कि सबसे पहले जो है अर्नेस्ट हैकल ने 1868 में दिया था, या ऐसे बोल सकते हैं द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल। द टर्म इकोलॉजी वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1868, ठीक है। कहीं कहीं पे 9 भी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके जो फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ऑडम, जो इकोलॉजी के जो मॉडर्न इकोलॉजी के जो फादर हैं उनको हम बोलते हैं ऑडम, और जो फादर हैं इकोलॉजी के उनको हम राइटर भी बोलते हैं, और कहीं कहीं में जो है कि आपका अर्नेस्ट हैकल भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इकोलॉजी जो है आपको, इकोलॉजी जो है कि आपका ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोस एंड लॉगस। ओइकोस प्लस लॉगस। ओइकोस मीन्स होता है आपका हाउस एंड लॉगस मीन्स होता है आपका स्टडी, स्टडी ऑफ हाउस। किसका स्टडी करना है? स्टडी को हम जो है कि साइंस भी कह सकते हैं, स्टडी ऑफ साइंस और साइंस। इज दैट क्लियर? साइंस को कहते हैं, क्यों? स्टडी है, अध्ययन करना है, साइंस से ठीक है। अब इसी में आपका स्टडी ऑफ हाउस या स्टडी ऑफ साइंस ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये लिखा हुआ है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस इन अ ब्रॉडर सेंस। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट, ठीक है, मतलब कि हाउस का मतलब वहाँ पे ये है कि जब भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी हमारे सजीव और निर्जीव जो भी घटक हैं, ठीक है, जो भी हमारे जीव जंतु हैं, वो जहाँ भी रहते हैं एज लाइक एक इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक पर्यावरण का एक पार्ट है, वहाँ पे रहते हैं। उनके घर, मतलब कि ये पूरा हमारा एक एज लाइक क्या है, एक घर ही है। इस घर का हमें स्टडी करना है, वो हमारा कहलाता है इकोलॉजी। इसी लिखा हुआ है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउस इज कॉल्ड द इकोलॉजी। अब इसे में ऑडम ने 1969 में एक डेफिनेशन दी है। इन्होंने कहा है इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। मतलब इनका कहने में ये है कि जो पारिस्थितिकी है अपना, पारिस्थितिकी ये कहते हैं कि 1969 में वे प्राणी जो अपने आसपास के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध के बारे में क्या करते हैं, संपूर्ण संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं या फिर इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इंटर इन्वायरमेंट। पर्यावरण और ऑर्गेनिज्म जो है हमारे, इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन क्या है, मतलब इनका रिलेशनशिप क्या है। ये दोनों एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं या फिर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एज लाइक अ ह्यूमन, जैसे कि हम लोग हो गए, आप लोग हो गए, मतलब कि ह्यूमन में सभी आ गए, तो ह्यूमन कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्नेस्ट हैकल भी 1869 में ये कहते हैं कि इकोलॉजी इज द टोटल रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स टू बोथ इट्स रिलेशनशिप एनिमल्स टू बोथ इट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एनवायरनमेंट। अब ये कहते हैं अर्नेस्ट हैकल, ये कहते हैं कि 1869 में प्राणियों का अपने आसपास के कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है हमारा? पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इकोसिस्टम इज अ इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स
बायोटिक कंपाउंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो हमने डिस्कशन कर लिया था, व्हाट इज द एबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। और फिर उसमें पार्ट है, कौन कौन से कंज्यूमर है, प्राइमरी है, टर्सरी, और प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, ये हमने बात कर लिया है। और इसी पहले बात कर लेते हैं इकोसिस्टम इज इंटर रिलेशनशिप बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एज लाइक प्लांट्स, एनिमल, बर्ड, ह्यूमन, ये सारी किस्में हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स एज लाइक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। नॉन लिविंग मतलब कि जो सांस नहीं ले सकते हैं, एज लाइक सॉइल, वाटर, मिनरल्स, ठीक है, सनलाइट, टेबल, चेयर, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि जो सांस नहीं ले सकते हैं, जो जीवित नहीं रहते, उनको हम बोल सकते हैं एज लाइक विंड, soil and minerals. These are the non-living components is called the ecosystem. Next आपका types of ecosystem. अब बात कर लेते हैं कि how many types of ecosystem. Ecosystem आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. पहला है आपका terrestrial मतलब कि जो स्थलीय है, जो जमीन में पाए जाते हैं आपके, ठीक है, जो सरफेस में होते हैं, सॉइल सरफेस में, उनको हम बोलते हैं terrestrial ecosystem, इसको स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। सच है फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, जंगल पे आपके काम होते हैं, टेरेस्ट्रियल में होते हैं फॉरेस्ट। नेक्स्ट आपका ग्रास लैंड हो गया, जो घास के मैदान हो गए, वो भी आपका हो जाएगा। डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान मैदान है, ठीक है, जो मरुस्थल वाले होते हैं वो हमारे हो गए, एटसेट्रा आदि जो भी होते हैं वो सारे हमारे किसमें कहलाते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कहलाते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है जो जलीय होता है, एज लाइक अ मैराइन है, सी है, ठीक है, रिवर है, पॉन्ड है, ये हमारे सारे जो है ये हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि आज लाइक फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर हमारा होता है, जैसे कि these may be लैटिक कौन सा लाएंगे आपके, एज लाइक रनिंग वाटर। रनिंग वाटर हमारे वो हो जाते हैं जो हमारे फ्लो करते रहते हैं, मतलब कि कहते हैं ना कि ठहरा पानी, कि शांत पानी बहुत गहरा होता है और वो गंदा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि these may be लैटिक एज लाइक रनिंग वाटर एज स्ट्रीम, जो नदियाँ वगैरह हैं ये आपकी स्ट्रीम है, बैंक्स हो गए, ठीक है, जो हमारी नदियाँ क्या हैं जो बहती रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेंटिक वो होते हैं स्टैंडिंग वाटर, जो पानी जो हमारा स्थिर रहता है, रुका हुआ रहता है, उसको हम बोलते हैं लैंटिक वाटर, ठीक है। एज लाइक अ लेक, पॉन्ड एंड पूल, मतलब कि जो हमारे झील वगैरह हो गए या झरना हो गए, वो सॉरी जो हमारी झील हो गई या फिर तालाब हो गए हमारे, या पूल वगैरह हो गए, ठीक है। तो क्या है कि वहाँ पे पानी जो है कि स्टोर रहता है, रुका हुआ रहता है, तो इसको हम जो है कि लैंटिक बोलते हैं, एज लाइक एक्वेटिक या फिर फ्रेश वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेराइन इकोसिस्टम। मेराइन इकोसिस्टम वो होता है जो हमारा, जैसे कि इसमें सारे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि समुद्र हो गया आपका, ठीक है। दीज इंक्लूड्स साल्ट वाटर बॉडीज विच मे बी डीप बॉडीज ऑन ओशियन। इसमें क्या होता है कि साल्ट वाटर होता है मेराइन में, ये इसमें हमारा, जैसे कि हम अगर देखें तो हमारा 70% जो है कि वाटर हमारा पीने योग्य नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास केवल 1% पानी है, या फिर बोल दें कि 0.3% या 3% पानी हमारे पास जो है कि हमारे इंडिया में है, केवल फ्रेश वाटर है, वो भी पीने के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगर हम ह्यूमन के रिस्पेक्ट में बोले, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अगर हम बोले तो पहला हो जाएगा आपका नेचुरल इकोसिस्टम, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी नेचुरल में क्या हो जाएगा, द डेवलप इन नेचर विदाउट ह्यूमन सपोर्ट। इसमें क्या करना है कि द डेवलप इन नेचर, मतलब कि प्रकृति को हमें क्या करना है, डेवलप करना है विदाउट ह्यूमन सपोर्ट के, बिना ह्यूमन के सपोर्ट के हमें नेचर को डेवलप करना है, इन्वायरमेंट को डेवलप करना है। कैसे करना है, एज लाइक अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है, एज लाइक अमेज़न का जो जंगल है आपका, उसमें क्या कोई लगाने जा रहा है पेड़, कोई नहीं लगाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं उसे, अमेज़न जो जंगल है। सेकेंड है आपका
मैन मेड है, मैन मेड है, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग, क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग। ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, एज लाइक आर्टिफिशियल होते हैं, इनको हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक। ये होते हैं एज लाइक क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ये मनुष्यों के द्वारा जो है कि ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते हैं। एज लाइक क्रॉप फील्ड में जो भी आपकी एग्रीकल्चर की क्रॉप आती है, मेज है, व्हीट है, पैडी है, ठीक है, बरले है, जो भी है सभी वो आपकी क्रॉप फील्ड में आ जाएगी। नेक्स्ट है विलेजेस है, इन्वायरमेंट तो क्या बोलते हैं, विलेज है, गांव वगैरह है, ये भी आपके जो है कि मैन मेड के द्वारा बनता है, गांव वगैरह है। ऑर्चर्ड है, बगीचे वगैरह होते हैं। एंड एक्वेरियम, एक्वेरियम मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, गार्डन वगैरह और एक्वेरियम जो है कि हर घर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दीज आर द मैन मेड इकोसिस्टम, इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मतलब कि अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।